वोट देने जाते हैं तो अपनी समस्याओं को छोड़कर मूलतः 4 बातों पर बिहार में वोट पड़ता है। पहली बात कि हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का उम्मीदवार कौन खड़ा है। दूसरी बात धर्म की बात जो है, हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद के नाम पर। और ये मैं आंकड़े के साथ आपको कह रहा हूं क्योंकि कई बार पत्रकारों को भी लगता है कि बिहार में हर चीज राजनीति में जाति के आधार पर ही होता है। जनसुराज को पार्टी बनाने को लेकर प्रशांत किशोर का ऐलान। बोले जनसुराज पार्टी बननी ही है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, बताई पूरी प्लानिंग। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार ने मधुबनी में ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जनसुराज पार्टी बनेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज को पार्टी बनाने की घोषणा मैंने पटना में 5 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया था। उस दिन मैंने कहा था कि जनसुराज पार्टी बननी ही है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, पार्टी कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। बिहार का हर वो आदमी जो चाहता है कि नया विकल्प बने, जो यहाँ के दलों और नेताओं से त्रस्त है, उन लोगों को इकट्ठा करके मदद की जाएगी ताकि वो दल बनाए। नहीं हो सकता है कि बात नहीं है, पहले इस बात को क्लैरिटी कर लीजिए। जनसुराज अभियान की मैंने घोषणा पटना में प्रेस वार्ता के जरिए 5 मई 2022 को किया। उस दिन मैंने कहा है कि पार्टी बनना ही है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा या बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, पार्टी कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई परिवार नहीं बनाएगा। बिहार का हर वो आदमी जो चाहता है कि यहां एक नया विकल्प बने, जो यहां के दलों से त्रस्त है, नेताओं से त्रस्त है, उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को मदद की जाएगी ताकि वो दल बनाएं। मैंने जो आपको आंकड़ा दिया, 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि बिहार में नया दल बने, नया विकल्प बने, नया प्रयास किया जाए। उन्हीं लोगों के बीच से ऐसे लोगों को निकाला जाए कि भाई आप चाहते हो नया दल बने तो इसमें कंधा भी लगाओ। कुछ लोग भी अगर उसमें तैयार हो गए, अगर 100 में 1 आदमी भी तैयार हो गया तो पूरे बिहार में 12 से 13 लाख ऐसे लोग हो जाएंगे जो इस नए दल को बनाने के लिए संस्थापक बनेंगे। वो ये प्रयास है। 1000 गांवों में हम पैदल चलकर गए हैं। जो हमने देखा उस पर मैं टिप्पणी करूं उससे पहले मैं मधुबनी के बारे में 2-4 बातें बताना चाहता हूं। मधुबनी बिहार का 7वां सबसे गरीब जिला है। देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34,000 रुपए और मधुबनी में प्रति व्यक्ति आय है 22,000 रुपए। तो जब मधुबनी में आप आते हैं, कई लोग बताते हैं कि भैया ये विद्वानों की जमीन है। मैं गांव-गांव में घूम कर कह रहा हूं कि ये विद्वानों की जमीन कभी थी, आज ये मजदूरों की, गरीबों की जमीन है। ये सबसे 7वां सबसे गरीब जिला है। यहां पर जो समस्याएं हैं वो अन्य जिलों के मुकाबले, खासकर पलायन और कृषि की उत्पादकता जो है वो बिहार में सबसे कम है। गेहूं प्रति एकड़ जो यहाँ पैदा होता है वो बिहार के जिलों के मुकाबले भी मधुबनी में सबसे कम है। मधुबनी की एक और विशेषता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जलकर है। 31,000 एकड़ जमीन यहाँ पर, जहाँ पर पानी है। ये मधुबनी की सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मधुबनी में कुल 2,23,000 हेक्टेयर जमीन है खेती योग्य, उसमें 31,000 एकड़ जमीन है जो जलकर है और उस जलकर का यहाँ पर 85%, मतलब 31,000 एकड़ जो जमीन है उसमें 85% जमीन जहां पानी लगा हुआ है वहां पर कोई काम व्यवसायिक या आर्थिक उपयोग का में नहीं लाया जा रहा है। तो मधुबनी की परेशानी की, गरीबी का एक बड़ा कारण जल का उपयोग न होना, जलकरों का उपयोग न होना है, जो क्योंकि ये यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। जो आप मछली मखान की बात करते हैं वो उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है, जलकर बहुत है, तालाब पोखरे बहुत है, लेकिन रख रखाव के अभाव में जब सब वो बर्बाद हो गया है। 85% जलकर
बिल्कुल व्यावसायिक एक्सप्लॉयटेशन के काम में नहीं लाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मधुबनी में एक जो और बड़ी समस्या है, जो बाढ़ और जल जमाव की, उसकी वजह से भी गरीबी यहाँ पर बहुत ज्यादा है।